हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 2023 आईआईटी का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमको लगा लेट एस इज इक्वल टू, हमारा 0 से 1 एक इंटरवल है, कॉमा 2 से 3, मतलब 1 से 2 यूनियन 3 से 4, एंड टी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। और स्टेटमेंट जो दिया गया, पहला स्टेटमेंट दिया गया देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। दूसरा बोला देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। हर जगह एस टू टी लिखा हुआ, मीन्स हमारा डोमेन एस काम करेगा और को डोमेन टी काम करेगा। अब फंक्शन बनता कि अगर तुम्हें ये लॉजिक क्लियर है ना, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत आराम से बनने वाला है। फंक्शन हमारा होता है अगर मैपिंग हो रही है, ए टू बी अगर मैपिंग हो रहा है, ए टू बी, तो हर एक एलिमेंट से कुछ ना कुछ, मतलब हमारे यहाँ पर मान लो ए बी सी डी ई एफ अगर ऐसा है, और यहाँ पर मान लो कुछ 1 2 3 4 लिखा गया है, तो मैपिंग मतलब हमारे पास होता है कि ए क्रॉस बी पहले समझो, ए क्रॉस बी का मैपिंग अगर मैं बात करूं तो ए के 4 ऑप्शन है, बी के 4 ऑप्शन है, सी के 4 ऑप्शन है, इससे हमारा मैपिंग होता है कितने बनने वाले हैं। लेकिन फंक्शन का मतलब होता है हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए और एक ही इमेज होना चाहिए। तो ए के हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, बी के हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, सी के 4 ऑप्शन होंगे, डी के 4 ऑप्शन होंगे, ई के 4 ऑप्शन होंगे और एफ के 4 ऑप्शन होंगे। तो इतने सारे फंक्शन बनने हैं। और अगर मैं तुमसे मैपिंग का बात करूं ए क्रॉस बी में हमारे पास 3 3 6, तो 6 × 24, 24 हमारे पास बनने हैं, और 24 का सबसेट हमारा 2 की पावर 24 हो जाएगा। इतने मैपिंग बनने हैं। ए क्रॉस बी मैपिंग का सबसेट हमारा फंक्शन होता है। और फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 की पावर 6 बनने हैं। इतने फंक्शन बनने हैं। होप करो तुम ये कैच कर पा रहे हो। इसके 4 ऑप्शन है, बी के 4 ऑप्शन है, सी के 4 ऑप्शन है, इस तरह बस 6 लोग हैं, 4 4 बार। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एस टू टी मतलब हमारे पास एस जो है डोमेन में वो 0 से 1 है, ये एक है, फिर 1 से 2 दूसरा है, नेक्स्ट हमारा 3 से 4 तीसरा है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पहले इस बात को समझो। नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट है, और टी में हमारे पास केवल 4 है, 0 1 2 3, शायद यही है। टी हमारा केवल 4 है, 0 1 2 3। तो 0 से 1 ये कांस्टेंट नहीं है। 0 से 1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइटली है, तो इनफाइनाइटली एलिमेंट के 4 4 ऑप्शन है। तो 4 के पावर इंफिनिटी ओके, 4 के पावर इंफिनिटी नंबर ऑफ फंक्शन बनेगा। इनफाइनाइटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सबके 4 4 ऑप्शन है, तो ये इनफाइनाइट ही आएगा। मीन्स मान लो 0.01 का 0 आ जाए, 0.12 का 1 आ जाए, 0.13 का 2 आ जाए, 0.14 का 3 आ जाए, ऐसे हम एक फंक्शन बना सकते हैं। ऐसे इनफाइनाइटली मैंने फंक्शन बना सकते हो। इस बार 0.01 का 1 आ जाए, फिर भी 1 आ जाए, फिर 1 आ जाए, तो दूसरा फंक्शन होगा। अगले बार 0.01 का 1 आ जाए, फिर 0.02 का 3 आ जाए, अलग फंक्शन होगा। कैच करो ना। तो हमारा ए पार्ट तो गारंटी करेक्ट है कि हमारा देर आर इनफाइनटली मेनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। वो कर तो मैं कैच कर रहा हूँ। सेकंड नाउ देर आर इनफाइनटली मेनी स्ट्रिक्टली फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। अब नंबर ऑफ को डोमेन में कितने एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है। प्रॉपरली समझना, डोमेन में इनफाइनटली मेनी एलिमेंट है, को डोमेन में केवल 4 ही है। तो इनफाइनटली मेनी एरो 4 पे आएंगे तो कोई ना कोई तो रिपीट करेगा, और रिपीट किया तो मेनी वन तो गारंटी है। 1 1 कब बनता है, चलो तो मैं रिवाइज भी कराता हूँ। 1 1 तभी होगा जब इधर लोग कम हो इधर लोग ज्यादा हो। बराबर होगा तो भी 1 1 बन सकता है, लेकिन अगर उल्टा हो गया तो 1 1 तो कभी नहीं बनने वाला। 1 1 बन ही नहीं सकता। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलना मतलब लगातार वैल्यू बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये तो गलत है। कैच कर रहे हो क्या, पक्का? ठीक ना। नेक्स्ट बोला गया द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। कंटिन्यूस फंक्शन हमारा 120 बोला गया, ऐसा बोला गया। ओके, अब इस तरह से पहले इसमें समझो, डोमेन में ना तो हमारा 0 है, ना ही 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 4 है। तो डोमेन में जो चीजें नहीं है हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू डोमेन के अंदर देखना होता है। तो 1 पे कंटिन्यूटी कोई बात नहीं करेगा, 2 पे भी नहीं करेगा, 3 पे भी नहीं करेगा, 4 पे नहीं करेगा, और 0 पे भी नहीं करेगा, उस पर कंटिन्यूटी की बात नहीं होना। अब 0 से 1, 1 से 2, 3 से 4, इसको इस तरह समझो। फंक्शन कंटिन्यूस, हमें कंटिन्यूस फंक्शन निकालना है। कंटिन्यूस फंक्शन निकालना है, मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मैं एक कंटिन्यूस फंक्शन बना रहा हूँ, बहुत प्रॉपर्ली देखना। ये हमारा एक कंटिन्यूस है, जब वैल्यू 0 हो जाए। 1 से 2 पे हमारा वैल्यू मान लो 1 हो जाए, ये 1 हो जाए। 3 से 4 पे मान लो वैल्यू 3 हो जाए। ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे ओके तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे टूट गया है, लेकिन भाई ये डोमेन में ही नहीं है तो हम इसकी बात भी नहीं करेंगे। जो चीज डोमेन में नहीं है वहां पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करते, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी हम डोमेन के अंदर चेक करते हैं। तो ये जो हमारे स्टेप्स हैं, ये
ये अगर ऊपर हो जाए, और अगर मैं तुम्हें डिसकंटिन्यूस फंक्शन दिखाऊं, क्योंकि आधे लोग सोचेंगे सर डिसकंटिन्यूस फंक्शन कैसे बनेगा, ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। अब अगर मान लो मैंने 0 से लेके 0.1 तक 0 ले लिया, 0.1 से 0.2 तक हमने 1 ले लिया, देखो ना ये डोमेन के अंदर है और यहाँ पर टूट गया, कैच के। हमें डिसकंटिन्यूस नहीं करना, कंटिन्यूस करना। ये तभी पॉसिबल है, कंटिन्यूस तभी पॉसिबल जब इसका वैल्यू इन चारों में से कोई एक हो, इसका वैल्यू इन चारों में से कोई एक हो, इसका वैल्यू इन चारों में से कोई एक हो। तो 4 × 4 × 4 मैक्सिमम 64 कंटिन्यूस फंक्शन ही बन सकते हैं। और एटमोस्ट लिखा हुआ मैंने ये बोल रहा है 120 से छोटा ही होगा। द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एटमोस्ट 120। मैक्सिमम से मैक्सिमम बोला 120 ही हो सकता है। ये 64 आ रहा है, अब इसको इसको तुम किस तरह से कंक्लूड करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एटमोस्ट 120, जबकि ये बात तुम ऑलरेडी जानते हो कंटिन्यूस फंक्शन केवल 64 ही है, और 64 120 छोटा है, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ओके एग्जाम, अगर तुम्हें मान लो ये क्वेश्चन करने में अगर मान लो तुम्हें डाउट हो गया कि यार मैक्सिमम तुम्हारा 64 गारंटी आ रहा है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 नहीं है, 64 मैक्सिमम है, और यहाँ पर बोला गया एटमोस्ट यानी मैक्सिमम मैक्सिमम 120 आ रहा है, लेकिन है तो 64 ही ना, 120 छोटा ही है, यानी हमारा जो आंसर है वो इसका सबसेट है, तो हम सी पार्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें डाउट तुम इसको छोड़ देना, और तुम या तो छोड़ चुके होगे, ठीक है ना। लास्ट पार्ट पे आते हैं, बोला गया एवरी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। अब लॉजिकली देखो, अगर वो कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पर स्मूथनेस है, यहाँ भी स्मूथनेस है, यहाँ भी स्मूथनेस है। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है तो यहाँ पर स्मूथनेस नहीं है, तो हर एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल गारंटी होता है। और कंटिन्यूस गारंटी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इस केस में फंक्शन कंटिन्यूस तो कांस्टेंट है, स्लोप 0 होगा। तुम्हारा ये भी करेक्ट है। होप करा तुम इस क्वेश्चन में तुम अपना फंक्शन रिवाइज कर पाए। बहुत सारी चीजें हैं, तो इफ़ यू लाइक द एक्सपीरियंस एंड लर्न समथिंग न्यू, प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट सिस्टम में जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कीप लर्निंग डियर, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।